दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा की तैयारी के लिए हम लोग गणित के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें देखिए बार डायग्राम पर आज हम लोग इस वीडियो में सवाल यानी क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं और ये वीडियो का पार्ट 3 है। इसके पहले लाइन ग्राफ पर और टेबल पर वीडियो मैं बना चुका हूं, तो उसे आप जरूर देखते रहिए। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बार डायग्राम पर। जो बार डायग्राम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आगे 5 दिए गए हैं जिनको हमें या हम लोगों को सॉल्व करना है। देखिए इसके बारे में कुछ निर्देश हैं कि नीचे दिए गए दंड आलेख में एक कंपनी द्वारा 5 वर्षों में उत्पादित 3 अलग अलग उत्पाद 1000 में दिए गए हैं। कौन कौन है? देखिए सीडी है, सीडी इसको कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव और कीबोर्ड है। तो एक कंपनी है जो ये 3 चीज बनाती है, सीडी बनाती है, पेन ड्राइव बनाती है और कीबोर्ड बनाती है। और ये जो वाई एक्सिस है इस पर उनकी संख्या दिया हुआ है कि कितना उत्पाद होता है और ये जो संख्या दी गई है ये 1000 में है। जैसे ये 25 लिखा है तो 25 का मतलब 25,000 हुआ। इसी तरह से 15 लिखा है तो 15 का मतलब 15,000। ये 1000 में संख्या दी गई है जो कि यहाँ पर बात की कर दी गई है। और 2005 से लेकर 2009 तक ये तीनों जो आइटम है सीडी, पेन ड्राइव और कीबोर्ड, उनका यहाँ इलिस्ट्रेशन दिया गया है बार डायग्राम में। तो जैसे ये ग्रीन वाला सीडी बताता है कि वर्ष 2005 में सीडी कितना बना, तो ये देखिए 7.5 इसकी वैल्यू है। और इसी तरह से पेन ड्राइव ये रेड कलर से है, इसमें 15 दिखाने का मतलब ये हुआ कि 15,000 पेन ड्राइव बनाए गए, 25,000 कीबोर्ड बनाए गए। तो इस तरह से ये पूरा संख्या दी गई है और उनके वर्ष दिए गए हैं कि किस वर्ष में किस तरह का उत्पादन हुआ। तो चलिए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस नंबर 1 करते हैं और उसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं वो किस प्रकार से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। सभी वर्षों में कंपनी द्वारा उत्पादित पेन ड्राइव्स की औसत संख्या कितनी है? यहाँ पर पेन ड्राइव की औसत संख्या पूछ रहा है, पेन ड्राइव की। और ये अलग अलग टाइमिंग दिया है भाई, 2005 से लेके 2006, 2007, 2008 और 2009। तो ये सभी वर्षों का पूछ रहा है। तो 2005 में जो पेन ड्राइव है ये रेड कलर से है, देखिए ये 15 है। 2006 में यहाँ पर 7.5 है। 2007 में ये रेड कलर से है, 15 है। 2008 में ये 30 है और 2009 में ये 17.5 है। तो सबको हम लोग जोड़ेंगे, देखिए 15 और 15 30 और 30 60 हो गया, 60 10 70, 70 और 10 77, ये कुल मिला करके आ गया 85। अब हम लोगों को औसत निकालना है, तो औसत क्या होता है? औसत होता है योग यानी टोटल, और कितने ये संख्या में है। तो देखिए 1 2 3 4 5 संख्या में है, 5 से भाग दे देंगे तो ये 17 5 85 17 आ गया। चूंकि 1000 में ये दिया है तो 17,000 हो गया। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी इसका जो औसत आया पेन ड्राइव्स बनाने की सभी वर्षों का जो औसत उत्पादन हुआ है वो है 17,000। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि वर्ष 2006 और 2008 में कंपनी ने सभी उत्पादों की कुल कितनी संख्या का उत्पादन किया था? 2006 और 2007 में। तो 2006 और 2007 में ये जो तीनों हैं, यानी तीनों में क्या है? सीडी है, पेन ड्राइव है और कीबोर्ड है। तो 2006 में कितना उत्पादन है ये लिख लेते हैं। तो 2006 में देखिए ये जो 10 है ये सीडी का उत्पादन है और ये रेड पेन ड्राइव है तो 7.5 है।
और ये है 15 आपका कीबोर्ड, 15 कीबोर्ड है, ऐसे लिख लीजिए। अब इनको जोड़ेंगे तो ये आ गया 5 और 7 5 12, 1 1 2 1 3, ये 32.5 आ गया। इसी तरह से 2007 में क्या है, तो 2007 में देखिए सीडी बना है 20, 20.0 लिख सकते हैं। पेन ड्राइव 15 है और ये कीबोर्ड है 30, इनको भी जोड़ लिया गया। 5 2 3 5 1 6, ये आ गया 65। कितनी संख्या में उत्पादन हुआ था, तो हम लोगों को इसे जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 65 0 और ये हो गया 32.5, ये 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, और ये हो गया 6 3 9। अब इसमें 1000 से हम लोग गुणा करेंगे तो 97500 आ जाएगा। ये इनकी टोटल संख्या है 97,500, जबकि यहाँ पर कोई आंसर नहीं है, तो नन ऑफ दीज सही आंसर है। तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 2009 में कंपनी द्वारा उत्पादित सीडीज की संख्या तथा 2005 में कंपनी द्वारा उत्पादित कीबोर्ड्स की संख्या के बीच क्या अनुपात है। देखिए 2009 में सीडी देखना है कि कितना है, और 2005 में कीबोर्ड की बात कर रहा है, तो इनकी संख्या देख लेते हैं। तो 2009 में सीडी देखिए कितनी हुई, 2009 में सीडी 22.5, और 2005 में सीडीज की बात, कीबोर्ड की बात हो रही, तो 2005 में कीबोर्ड 25 है। अब देखिए यहाँ पर दशमलव का एक अंक है, तो इसमें हम 10 से दोनों तरफ गुणा कर दें, ये 225 हो जाएगा और ये हो जाएगा 250। अब ये 25 से कट जाएगा, 25 9 250, 25 दाम में 200, 250, तो ये 9 संबंध 10, इसका आंसर आ गया और ऑप्शन ए सही है। तो इनका जो रेशियो आ गया 9:10 आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा उत्पादित पेन ड्राइव्स और सीडीज की कुल संख्या तथा वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा उत्पादित कीबोर्ड्स की संख्या के बीच कितना अंतर था। तो देखिए 2008 में सीडी और पेन ड्राइव और सीडी की कुल संख्या, तो यहां हम लोग पेन ड्राइव लिख लें और यहां सीडी लिख लें, और 2008 में ही जो कीबोर्ड है इसकी संख्या की बात करनी है। तो 2008 में देखिए 2008 में जो पेन ड्राइव है वो 30 है, और 2008 में सीडी है 25, तो दोनों का योग हो गया 55। 2008 में कीबोर्ड है 20, तो 55 और 20 का डिफरेंस पूछा है, तो ये हो जाएगा 35, और इसे 1000 में बनाना है तो 35,000 हो गया। तो इसका आंसर आ गया 35,000 और ऑप्शन सी सही है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 2006, 2007 और 2009 में कंपनी द्वारा कीबोर्ड्स की संख्या के बीच अनुपात क्या था। तो 2006, 2007 और 2009 इनके बीच कीबोर्ड्स के बात की जा रही है, तो इनका रेशियो करना है। तो 2006 में कीबोर्ड्स जो है ये 15 है, 2007 में कीबोर्ड, 2006 में कीबोर्ड जो है 15 है और 2007 में कीबोर्ड 30 है। 2009 में कीबोर्ड 15 है, तो रेशियो बनाने के लिए 15 से भाग दे देंगे, तो 1 संबंध है 2 संबंध है 1, यानी 1:2:1 इसका आ गया। तो 1:2:1 ये ऑप्शन डी सही है।
तो फ्रेंड्स, ये वीडियो और इसका सॉल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पाई डायग्राम पर बनाने वाले हैं, तो उसे देखना ना भूलिए। कल हम लोग पाई डायग्राम पर ये क्वेश्चन देख रहे होंगे और कर रहे होंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।